तो जब हम अपने कॉलेज में जाते थे तो बस में जाना होता था, उस समय बसेस पे जाया जाता था। तो जब अगर कोई साथ में सीट पे कोई बैठा होता था ना, तो उसको पूछो आप क्या कर रहे हो, मैं होम्योपैथी पढ़ी। तो होम्योपैथी पढ़ रही है, ये भी कोई साइंस है? ये अक्सर एक्सपीरियंस होता था। तो आप क्या डरने लग जाते हो, यार हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, और अपने को हर बार प्रूव करना पड़ता है कि नहीं मुझे आता है मैं कर सकती हूँ, ये बहुत करना पड़ता था। तो पहले पेशेंट आके पूछेंगे होम्योपैथी में अल्ट्रासाउंड की क्या जरूरत है, अरे ब्लड टेस्ट की क्या जरूरत है, ये पहला क्वेश्चन है। आपको तो सिम्टम ही सुनने हैं, सिम्टम सुनिए और हमें दवाई दे दीजिए। और उससे क्या होता था, आपको भी थोड़ी सी ह्यूमिलेशन सी फीलिंग होती है, डिसरिगार्ड फील होता है, यार कौन सी साइंस में हम आ गए। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं TYS पॉडकास्ट। और आज TYS पॉडकास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। PCOS के बारे में आपने सुना ही होगा। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में हर 5वीं महिला PCOS से जूझ रही है। और मेनोपॉज वो तो हर महिला की लाइफ में उसका फेज़ आता ही है, लेकिन हम उसके लिए फिजिकली, मेंटली और इमोशनली प्रिपेयर नहीं होते। इसका सबसे बड़ा कारण है सोसाइटी और हमारा साइलेंस। आज हम इस एपिसोड में उसी साइलेंस को तोड़ेंगे और बात करेंगे फर्टिलिटी के बारे में, मूड स्विंग्स के बारे में, बॉडी इमेज के बारे में, और सबसे बड़ी बात, खुद को प्रायोरिटी देने के बारे में। तो आज हमारे साथ एक बेहद इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, डॉक्टर ईला कथूरिया, जिन्हें इस फील्ड में 35 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ये होम्योपैथी में स्पेशलाइज करती हैं और उन्होंने अपने पूरे करियर में हज़ारों महिलाओं को ट्रीट किया है, सिर्फ नेशनली ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर ईला का। डॉक्टर ईला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया इस चैनल में बुलाने का, और उन दर्शकों का भी जो मुझे सुनना चाह रहे हैं। और मैं इस माध्यम के साथ हर पेशेंट्स को या जो सुन रहे हैं उनको ये अवेयर कराना चाहती हूँ कि आप अपनी बॉडी और माइंड को समझें, ताकि आप हेल्दी लाइफ लीड कर सकें, क्योंकि हेल्थ हर इंसान का एक हक होता है। बिल्कुल। तो आज हम जैसे PCOS और मेनोपॉज की बात कर रहे हैं। देखिए, ज़्यादातर महिलाएं जो है PCOS आजकल उससे जूझ रही हैं, और मेनोपॉज तो हर महिला की लाइफ में आता है। लेकिन फिर भी इन दोनों चीज़ों के बारे में अवेयरनेस इतनी कम क्यों है? जैसे आपने बोला कि PCOS सिर्फ 1 से 5 नहीं, ये जो आप सोच रही हैं ये गलत नंबर है। बहुत सारे लोग, लेडीज़ को पता ही नहीं है कि वो PCOS के साथ सफ़र कर रही हैं। तो मैं अगर 10 का स्केल लूँ तो उसमें 1 से 8 हो सकते हैं, इतना नंबर है। तो इनके बारे में उनको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो इस प्रॉब्लम के साथ हैं, लेकिन क्योंकि वो साइलेंट रहती है और हमें पता नहीं चलता। तो दूसरा आ गया मीनोपॉज एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है और इसे गो थ्रू होना है। तो इसके बारे में लेडीज़ कहते हैं बुढ़े हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो 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 ठीक है। ये नहीं है, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए ताकि आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ बहुत बैलेंस हेल्दी हो सके। तो जैसे हम PCOS से शुरुआत करते हैं। PCOS अगर आम भाषा में बात करें तो है क्या, और ये सिर्फ पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है या पूरी बॉडी को ही इफेक्ट करता है? सबसे पहले तो इसमें एक कन्फ्यूजन ख़त्म करते हैं। एक होता है PCOS, एक होता है PCOD। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं ना, तो सबसे जहाँ पेरेंट्स अपने पेशेंट्स को साथ में लाती हैं तो पहले बोलेंगे मेरी डॉटर को PCOD है या PCOS है, पहला क्वेश्चन होता है। तो उनको पहले एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो मैं आप दोनों को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे हम PCOD पहले एक्सप्लेन, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ओके, राइट। अब इसको मैं इस टाइप से कहूँगी कि हर औरत जो होती है हर महीने एक एग प्रोड्यूस करती है, ठीक, ये सबको पता है। लेकिन PCOD में आपका एग इमेच्योर प्रोड्यूस होता है, इमेच्योर हो गया। और ये वाली जो डिजीज़ होती है सिर्फ ओवरी तक ही लिमिटेड होती है। तो इसके मैं कुछ 2-4 सिम्टम दे के आपको अवेयर कराती हूँ, जैसे इरेगुलर पीरियड, हार्मोन इम्बैलेंस, फेशियल हेयर, ऑयली स्किन, ये मोटे मोटे सिम्टम होते हैं इसमें। अब आगे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ PCOS, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। राइट। इसके अंदर जो होता है, इसमें भी आपकी एग हुए, हर लेडी ने प्रोड्यूस किया, वो इमेच्योर होते हैं तो वो सिस्ट में टर्न हो जाते हैं। सिस्ट मीन्स एक छोटी सा, लेमन लैंग्वेज में पानी भरना, छोटा सा पानी आपके उसमें आ गया ओवरी में, इसको हम सिस्ट कहा जाता है, जो हम आदमी आराम से समझ सकते हैं। इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आ जाता है, मीन्स ये ओवरी तक लिमिटेड नहीं है,
ये आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करता है। इसको भी मैं 3-4 सिम्टम एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आपके हार्मोन इम्बैलेंस, वो सेम उसमें भी होते हैं। आपका पीरियड इरेगुलर होना, ये भी उसमें हो गया, दोनों में। यहाँ पे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी आ गई, आप मोटे हो गए, प्री डायबिटिक हो गए, कोलेस्ट्रॉल आ गया, ये सारी चीज़ें इसमें कॉमनली आती हैं। एंड अगर ये चलता रहा तो फिर कुछ केसेस में इनफर्टिलिटी भी आती है, ये उसका पार्ट बन जाता है। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपने 35 साल पहले शुरुआत की थी अपने करियर की, उस टाइम पे एक महिला डॉक्टर होना ही सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात है। साथ ही आपने बीइंग इन होम्योपैथी आपने कई चैलेंजेस भी फेस किए होंगे। उस टाइम पे क्या होम्योपैथी को लेकर एक्सेप्टेंस था? बिल्कुल नहीं था। अच्छा। सबसे पहले तो होम्योपैथी डॉक्टर बनना ही एक अजीब सा महसूस होता था। मैं इसको अपने ना कॉलेज टाइम का इंसिडेंट के साथ सुना सकती हूँ। जब क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो जब हम अपने कॉलेज में जाते थे तो बस में जाना होता था, उस समय बसेस पे जाया जाता था। तो जब अगर कोई साथ में सीट पे कोई बैठा होता था ना, तो उसको पूछो आप क्या कर रहे हो? मैं होम्योपैथी पढ़ी। तो होम्योपैथी पढ़ रही है, ये भी कोई साइंस है? ये अक्सर एक्सपीरियंस होता था। तो आप क्या डरने लग जाते हो, यार हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, बट हिम्मत ही कर लिया। तो जब प्रैक्टिस में बैठे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आई? पहला पेशेंट आया, आपको इसके बारे में पता है? मतलब पेशेंट आपसे पूछ रहा है? हाँ, आप इसको समझ सकती हैं? ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है और अपने को हर बार प्रूव करना पड़ता है कि नहीं मुझे आता है मैं कर सकती हूँ। ये बहुत करना पड़ता था। तो ये यस। तो और उससे क्या होता था, आपको भी थोड़ी सी ह्यूमिलेशन सी फीलिंग होती है, डिसरिगार्ड फील होता है, यार कौन सी साइंस में हम आ गए। बट जब आप इस साइंस के अंदर जाना शुरू करते हो और फिर महसूस करते हो कि आप हर पेशेंट का माइंड और बॉडी हर कंप्लीटली उसको कवर करते हो, ना कि एक सिम्टम कवर कर दिया और वो पेशेंट थोड़े दिन के लिए खुश हो गया, तीसरे दिन वो पेशेंट आपके ही पास आएगा कि यार इस डॉक्टर ने यही तो कवर करा, बाकी तो कुछ कवर नहीं करा। जब हम उसको कंप्लीट करते हैं, कंप्लीटली कवर करती हूँ उसे माइंड एंड बॉडी से, वो परमानेंटली आपके पास आते जाते रहते हो। ठीक हो गए तो थोड़े दिनों में कहें डॉक्टर आंटी फ़ोन किया, अरे मुझे ये सिम्टम हो रहा है, ये क्या करूँ? तो हमें उनको हम आंटी बन जाते हैं, तो हमें उनकी सारी प्रॉब्लम सुननी पड़ती है बड़े प्यार से, और हम कहते हैं हाँ बेटा ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करो। यानी वो क्रेडिबिलिटी इश्यूज से आज आप उसका फैमिलीज आज आप फैमिलीज बना रहे हैं। हाँ, अब उसका मुझे फ़ायदा अब हो रहा है। धीरे धीरे इतनी फैमिलीज बन गए हैं, हम इतनी आंटियाँ बन गए हैं, किसी की सिस्टर बन गए हैं, किसी की मदर बना लेते हैं, कुछ ना कुछ मैं उनके लिए बन गई हूँ। और आप पर उनका भरोसा जो है और तो इतना ज़्यादा हो गया कि उनको सबसे पहले आके पहले वो ये नहीं पूछते कि हमें प्रॉब्लम क्या है, पहले पूछें डॉक्टर आंटी आप ठीक ठाक हो। तो यही आपका अचीवमेंट है सबसे बड़ा ये मेरा अचीवमेंट है। और मैं इस थेरेपी के साथ जब से जुड़ी हूँ, शुरू में डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मैं वेरी हैप्पी कि नहीं, मैं हर पर्सन को कम्प्लीटली कवर कर पाती हूँ। दे आर हैप्पी विद देयर लाइफ, दे लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ। तो एक चीज़ और, होम्योपैथी जैसे है इसमें पीसीओएस का रूट लेवल से कैसे ट्रीट किया जाता है? इसके इधर रूट लेवल के साथ हम ट्रीट करेंगे तो सबसे पहले तो एक होम्योपैथी का और भी मिथ है जो मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ ऐसे। तो पहले पेशेंट आके पूछेंगे होम्योपैथी में अल्ट्रासाउंड की क्या ज़रूरत है, अरे ब्लड टेस्ट की क्या ज़रूरत है? ये पहला क्वेश्चन है। आपको तो सिम्टम ही सुनने हैं, सिम्टम सुनिए और हमें दवाई दे दीजिए, ये पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास। तो मैं उसको बोलती नहीं, तो जब तक मुझे आपकी ब्लड टेस्ट से अल्ट्रासाउंड से आपकी ओवरी के साइजेस नहीं समझ में आएंगी, उसकी पोजीशन नहीं समझ में आएंगी, तो हाउ कैन आई प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। फिर मुझे हार्मोन एनालिसिस चाहिए, ड्यूरिंग पीरियड मुझे उनके ब्लड टेस्ट चाहिए ना। तो मैं उनको फिर बोलती आप अपनी सारे हार्मोन्स एनालिसिस कराइए ड्यूरिंग पीरियड, एंटी स्टमक, FSH, LS, एस्ट्राडोल, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, ये मुझे इंसुलिन, फास्टिंग, PP, हम सारे ब्लड टेस्ट लिख कर देते हैं। ये मुझे अब उसकी जब वो सारी पिक्चर आती है तो मुझे उनके बारे में ये पता लगने लग जाता है कि इनकी बॉडी का कौन सा हार्मोन कहाँ से ख़राब है, ये मुझे उनकी फिजियोलॉजी, बॉडी सिस्टम समझ में आ गया। अब दूसरा पार्ट जो होम्योपैथी में हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो उनका माइंड। अब माइंड कैसे लेता है कि एंग्जाइटी कितना, स्ट्रेस कितना, इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो डिफरेंट पेशेंट जो भी लूँगी उनके डिफरेंट केसेस होंगे, तो मेरे लिए हर केस एक पर्सनलाइज्ड बन जाएगा। तो वो मैं उसका माइंड समझूंगी, तो वो वाले सिम्टम आ गए,
स्ट्रेस का सिम्टम आ गया तो उनकी एक सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन आएगी, तो वो उसी पेशेंट की मेडिसिन होगी। यानी कस्टमाइज्ड आपका प्रिस्क्रिप्शन रहता है। यस, दैट इज़ अ व्हाट होम्योपैथी इज। अगर मुझे किसी को ठीक करना है तो मीन्स कंप्लीटली बॉडी एंड माइंड बैलेंस करना होता है, वो पर्सनलाइज मेडिसिन से ही होगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सामने आती है कि अगर पीसीओएस है लड़की को तो उसको प्रेगनेंसी में मुश्किल होगी, इस बारे में आपका क्या कहना है? डेफिनेटली मुश्किल होती है, इसमें डरने की क्या ज़रूरत है। जैसे आपको सिम्टम पता चलते हैं, आ जाओ हमारे पास, सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब ट्रीटेबल है, आराम ऐसा से। नहीं है कि परमानेंटली कोई नहीं नहीं, डैमेज ऐसा हो कुछ जाता नहीं है। है, कुछ नहीं। आएंगे, मेडिसिन देंगे और उसका माइंड की सारी प्रॉब्लम क्या होती है, वहाँ में माइंड इम्बैलेंस हुआ होता है, उसको बैलेंस करना, दोनों को बैलेंस हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। और इसका वेट से भी कोई वो होता है, जैसे ओवरवेट महिलाएं होती हैं उन्हें पीसीओएस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं, कुछ? ऐसा कुछ नहीं, बहुत पतलियों को भी होता है, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। ये भी मिथ्स हैं कि पीसीओएस सिर्फ मोटी और लड़कियों को, पतले लोगों को भी पीसीओएस हो सकता है। तो अब हम अगर मेनोपॉज पर आते हैं, देखिए हर महिला की लाइफ में ये फेज़ आता ही है, तो सबसे पहले जानकारी देने के लिए पहले आप हमें मेनोपॉज के बारे में बताइए। मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे आई थिंक सो हर लेडी को गो थ्रू होना पड़ता है, और इसके लिए इसको हमेशा पता है, लोग क्या कहते हैं ये ओल्ड एज प्रॉब्लम है, इसको कह के छोड़ देते हैं। ये ऐसा नहीं है, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, यू हैव टू गो थ्रू इट। लेडीज़ तो मेरा ख्याल है उसको इतना अवेयर होना चाहिए, वो कितने सारे प्रोसेस से पहले भी जाती, पुबर्टी से गई तो वो भी एक अजीब सा प्रोसेस है, वो भी तो एक प्रोसेस है, नेचुरल है। फिर प्रेगनेंसी होती है, उसमें से जाती हैं, वो भी एक प्रोसेस है। अब मीनोपॉज भी तो एक प्रोसेस ही है, पर उसके लिए इतना नेगेटिव क्यों हो जाती हैं, क्योंकि इस समय वो मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाती हैं। अब आपको मीनोपॉज के बारे में प्रॉपर मैं डेफिनेशन में डिवाइड करती हूँ। मीनोपॉज को ऐसे देखा जाए, इसको कहते हैं पहला पेरीमीनोपॉज, फिर आ गया मीनोपॉज, फिर पोस्ट मीनोपॉज। तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। पेरीमीनोपॉज होता है जब आपके पीरियड इरेगुलर शुरू होते हैं, मीनोपॉज का पहला फेज होता है इरेगुलर पीरियड। और कुछ केसेस में लेडीज़ को बहुत सारे हैवी फ्लो शुरू हो जाता है, कुछ दिनों बाद आता है तो 4-10 दिन बंद ही नहीं होता। कुछ लेडीज़ ऐसे आती है जिनको पीरियड ही या नहीं आते, हल्के से स्कैंटी आए वो हो जाता है, मीन्स इरेगुलर पीरियड होने शुरू हुए, पहला सिम्टम होता है। वेट गेन होना ये कॉमन होता है उसके अंदर। और तीसरा सिम्टम ये पेरीमीनो में मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, हम छोटी छोटी बात पे रोने बैठ जाते हैं। और लेडीज़ की सबसे पहले लेडीज़ की कंप्लेंट होती है, यार मुझे समझ नहीं आता, मैं छोटी सी बात पे हर जगह जाके रोने लग जाती हूँ। तीसरी बहुत प्रॉब्लम होती है गुस्सा करना, हर छोटी छोटी पे झुंझलाती है, तो उसका हस्बैंड तो बोलता है पहले तो आराम से सह लेती थी, अब इतना क्यों चलाती हो, उनको समझ में नहीं आता। दिस इज़ द मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स ऑफ देयर, उनके हार्मोनल्स तो हो गए, फिर थायराइड फ्लक्चुएशन ये सब आता है। दिस इज़ द पेरीमीनो, मीन्स आपकी इम्बैलेंस स्टार्ट हो रहा है बॉडी में। अब आ गया मीनोपॉज, मीन्स इसमें आपके 12 महीने पीरियड नहीं आते। फॉर एग्जांपल इसको देती हूँ, 10 अक्टूबर 2025 में आपके पीरियड आए, अब वो आने चाहिए 10 अक्टूबर 2026, मीन्स प्लीज 12 मंथ देर इज नो मेंसेस, दैट इज देन वी डिक्लेयर यू हैव अ मीनोपॉज। जैसे आपके 12 महीने कंप्लीट हो गए तो उसके बाद जो आ गया तो वो पोस्ट मीनोपॉज, उसके साथ आप रहोगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस एज से स्टार्ट हो सकता है? ये तो 40 में स्टार्ट होता है से लेकर 55, आजकल कुछ 38 के केसेस भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये 40 में शुरू होकर से लेकर 55 56 आ जाए, 15-16 साल का गैप लगा लीजिए। और इसमें हमने सुना है मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस होते हैं, तो वो क्या है और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? अब मैं मीनोपॉज मीनोपॉज को हॉट फ्लशेस के नाम से ही जानते हैं सारे। मीनोपॉज में जब हॉट फ्लशेस होते हैं ना, तो अगर कमरे में अगर एसी चल रहा हो ना, तो उस लेडी को इतनी गर्मी लगती है, वो कहती है उसका दिल करता है मैं एसी में ही घुस जाऊँ। फिर उसके साथ मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है, हम कभी बहुत खुश हैं, कभी बहुत उदास हैं, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब क्या करेंगे, अब आप बुढ़े होने वाली, ये नेगेटिव थॉट्स बहुत शुरू हो जाती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट बहुत याद आने लग जाता है, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें अपनी इमोशन को सप्रेस करी होती है ना, अब हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो इमोशंस में हम बहुत पास्ट याद करते हैं, उस पर्सन ने मुझे ऐसा क्यों कहा था, इस टाइप की फीलिंग्स बहुत शुरू हो जाती हैं। ये बहुत कॉमन सिम्टम होता है उनमें। फिर तीसरा उसमें आ जाता है थकावट, क्योंकि आपकी एनर्जी अब कम होनी शुरू हो जाती है। एनर्जी कम होनी शुरू हुई तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आप जो काम 10 मिनट में करती हैं वो आधे घंटे में होगा, आपको झुंझलाहट हुई, मेरी स्पीड कैसे कम होगी। अब चौथा सिम्टम इंसोमनिया, मीन्स नींद डिस्टर्ब, पहले हम बहुत अच्छा सोते हैं, अब हमें नींद नहीं आती।
नींद सारी रात जागते रहते हैं, हम सोचते ही रहते हैं, ये कम प्रॉब्लम है। सुबह हो तो वी हैव अनफ्रेश स्लीप। 5वां सिम्टम आ जाता है आपके जॉइंट मसल्स ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो गया। कुछ केसेस में पेट खराब होना शुरू हो जाता है। कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि आप ब्लड प्रेशर आ गया, थायराइड फ्लक्चुएशन, ये मोटे मोटे मेनोपॉज में सिम्टम शुरू हो जाते हैं। तो अब होम्योपैथी में मेनोपॉज का ये जो ट्रांजिशन होता है उसे थोड़ा हल्का करने के लिए, आसान करने के लिए किस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, क्या है? सबसे मज़ेदार चीज़ होती है जब मेनोपॉज का पेशेंट आता है तो मुझे फिर वही सारी सिस्टम हो जाता है कि उसका ये, क्योंकि उसका हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन अब ख़त्म हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। लेकिन जब हम केस लेते हैं तो मुझे उस सारे पेशेंट का माइंड समझना पड़ता है। माइंड समझते हैं, फिर उसकी जो जो प्रॉब्लम उसके साथ इन्वॉल्व होती है, किसी का पेट ख़राब हो रहा है, किसी को माइग्रेन शुरू हो गए, तो उसके साथ वो उसको ज्वाइन करते हैं। फिर उसको दोनों, फिर वही सी माइंड एंड बॉडी बैलेंस की सिलेक्टिव मेडिसिन, पर्सनलाइज मेडिसिन आ जाती है। अच्छा, और क्या पीसीओएस और मेनोपॉज में हेल्थ ट्रैकिंग जो है और पीरियड ट्रैकिंग वगैरह जो बहुत, क्या उसका बहुत महत्व है? हाँ, बहुत महत्व है। यही चीज़ तो मैं आपके इस माध्यम में ही तो बताने वाली, जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे मेरे जो इतने मेरे पेशेंट हैं उन्होंने ही मुझे एडवाइस करा और उन्होंने मुझे फोर्स करा कि डॉक्टर कथूरिया कुछ तो करो हमारे लिए, ताकि हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो मैंने होली पिल ऐप बनाई है, उसका मतलब ही ये है कि वो लोग जान सके, ताकि उनकी प्रॉब्लम जो वो इग्नोर करती हैं वो सॉल्व कर सकूं। उसके अंदर जैसे आपका पीसीओएस है, हाँ, जो आम तौर पर लोग क्या करते हैं, सिर्फ ना अपनी डेट नोट कर लेते, मुझे 10 अक्टूबर को पीरियड आए, अब 15 को ख़त्म हो गया, राइट, इतना हो गया जी तो ख़त्म नहीं। जो होली पिल्स ऐप के जो ट्रैकर हैं उसके अंदर हम ये भी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर रहे हैं कि आपकी जो ट्रैकिंग होती है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना पीरियड का फ्लो कैसा है। सेकेंड पार्ट आ गया, फिर उसमें डिसमेनोरिया मीन्स आपके पेनफुल पीरियड हैं, मूड स्विंग कैसे हैं, इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपको अपनी बॉडी के बारे में जानने को मिलता है। और मेनोपॉज में हॉट फ्लशेज हुए, इंपॉर्टेंट हो गए, राइट। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि उसके अंदर हम उस पेशेंट ने मूड स्विंग कैसे हैं, ये भी तो आपको जानना पड़ा। फिर आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, तो ये सारे ट्रैकर से आप अपने को जानोगे, तभी तो मैं आपकी हेल्प करूँगी ना। जब आप जानोगे तो मुझे आप प्रॉपर सिम्टम दोगे, तो मेरी आपके प्रति एक पर्सनलाइज मेडिसिन बनेगी। डॉक्टर कथूरिया, जैसे आपने अभी बताया कि आपने ऐप लॉन्च करने जा रही हैं आप, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें हम ट्रैक करते हैं पीरियड्स, तो ऐसा क्या अलग है इस ऐप में जो, मतलब व्हाट्स द यूएसपी? अच्छा, इसको मैं पॉइंटों में समझाती हूँ, राइट। अब सबसे पहले आपका ट्रैकर आएगा पीसीओएस के लिए। जो पीसीओएस के अंदर हर मोस्ट ऑफ द ट्रैकर्स के अंदर क्या होता है, आप अपनी डेट नोट करते हैं, जैसे 2 जनवरी को पीरियड आएगा और 5 जनवरी ख़त्म होगा, ये आपने ट्रैक कर लिया। लेकिन जो होली पिल्स की ऐप है उसके अंदर आपको और भी की चीज़ें ट्रैक करनी होंगी। उसके अंदर आपकी पीरियड की के बारे में ट्रैक करना है, इस मंथ आपको स्कैंटी पीरियड आई या स्पॉटिंग होकर ख़त्म हो जाएगा, सेकेंड थिंग। थर्ड, इसमें आगे डिसमेनोरिया, पेनफुल पीरियड हैं, इस मंथ पीरियड्स में पेन ज़्यादा हुआ कि कम हुआ। फिर चौथा आपका वो आ जाएगा कि मूड स्विंग कैसे हैं, इसको हम कहते हैं पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स। पीरियड से पहले आपको कितना मूड स्विंग हुआ, मतलब आप रोने बैठ गए हैं कि सिर्फ पेन के साथ हैं। फिर जब आपका पीरियड आ रहे हैं तो उस समय पेन कैसी है, तो आपका एक सर्कल बन गया ना। तो ये हो गया आपका पीसीओ के लिए ट्रैकर हो गया। अब आ गया दूसरा, आ गया एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस को हमेशा मैं कहती हूँ, जब भी एंडोमेट्रियोसिस का हम पेशेंट देखते हैं हम कहते हैं द पेन एंड पेन एंड द पेन, मतलब वो पेन इतनी उस लेडी को रहती है। तो उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट ट्रैकर्स हैं। पहला आ गया ट्रैकर, उसमें सेम वे में पीरियड्स का, डेट्स का ट्रैकर, लेकिन इसमें लंबे पीरियड चलते हैं। फॉर एग्जांपल उसको 10 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक गया, हो गया ट्रैक हो गया आपका, इतना लंबा पीरियड होता है। फिर उसके अंदर उनकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, किसी मंथ इतना फ्लो होता है और क्लॉटिंग होती है, किसी मंथ बहुत थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, तो वो आपका सारा उसमें ट्रैक हो गया। फिर क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस द पेनफुल पीरियड्स होते हैं, बहुत पेन में, स्पाज़म में रहता है पेशेंट, तो उसकी पेन की सीवियरिटी इतनी ज़्यादा आती है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सारे आ गए। तो उसकी आगे तीसरा आ गया मूड स्विंग्स आ गए, अब इसमें ट्रैकर हो गए। अब आ गया पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसके बारे में ऑलमोस्ट आई थिंक सो बहुत सारे लोगों के बारे में अवेयर ही नहीं कि वो होता क्या है। तो मैं थोड़ा सा एक डेफिनेशन दे देती हूँ। पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, इट्स हैपन आफ्टर गिविंग द बर्थ टू अ चाइल्ड,
कि वो लेडी जो जाती है उस डिप्रेशन में, शायद लेडी को पता ही नहीं कि वो उसमें जा रही है। यानी ये मतलब बहुत ही यूज़र फ्रेंडली ऐप है ये, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सब अलग अलग। बस आपको सिंपल सा काम है, ऐप डाउनलोड करनी है, दूसरा सिंपल रजिस्टर करिए, और फिर तीसरा है ट्रैक करिए, अपनी पीरियड ट्रैक करिए, चौथा मैं कंसल्टेशन पे हूँ, तो और पांचवा आपके लिए जैसे मुझे आपकी सारी कंसल्ट करोगे वीडियो कंसल्टेशन है। अच्छा, तो वीडियो कंसल्टेशन है, ऐप में कैसे है वो वीडियो कंसल्टेशन है। जैसे आप सारी चीज़ें डाउनलोड करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो इमीडिएटली मैं वीडियो कंसल्टेशन आपके साथ हो जाएगी। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मुझे आपके, क्योंकि मैं हर जो पेशेंट मिलते हैं मुझे, जो मेरे क्लिनिक में भी आते हैं, जो मेरे पर्सन आते हैं, उन पे मैं टाइम लगाती हूँ, राइट। 30 मिनट्स मुझे मिनिमम चाहिए होते हैं, 20 मिनट्स चाहिए। अब जब वीडियो कंसल्टेशन मेरे साथ यहाँ पे भी करेंगे, मैं उतना टाइम यहाँ पे भी लगानी हूँ, इट्स लाइक ए सेम थिंग ना। और जैसे ही मैं आपको समझ पाऊँगी, माइंड एंड बॉडी बैलेंस करूँगी, तो आपकी मेडिसिन रेडी है, कोरियर से आपके घर पहुँच जाएगी। ये भी मुझे सारी चीज़ें ये करनी भी इसीलिए हुई क्योंकि इसकी डिमांड बहुत मेरे पेशेंट्स के थ्रू आई। वो इसलिए आई, देखो बहुत सारी लेडीज़ जो है हाउसवाइफ्स हैं, तो जो बहुत हाउसवाइफ्स हैं उनके ऊपर घर का बहुत प्रेशर होता है। उनको बोला जाता है कि तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, हमें अभी खाना करना है, हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है ना। तो जब उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई बात नहीं, इस महीने निकल जाएगी, अगले महीने कर लेंगे, राइट। ये कर तो पाती नहीं है, टाइम की शॉर्टेज है। अब जो वर्किंग में है, जैसे आप वर्किंग में हो, आज बॉस ने कुछ कह दिया, इतना काम एक्स्ट्रा करना है, अच्छा यार पीरियड डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी, मिस होगी, क्या करूँ, ये कॉमन हो गया। तो ये फिर मैंने ऐप, जो होली पिल्स ऐप बनाई, उसका मतलब है कि जब भी आप डाउनलोड करेंगी, आप चाहे किसी कमरे में जाके डाउनलोड करो, चाहे ऑफिस के कैबिन में डाउनलोड करो, आई एम अवेलेबल विद यू विद द वीडियो चैट। तो इस ऐप के ज़रिए जो भी पेशेंट है वो आपसे कंसल्ट कर सकता है, तो क्या ये कंसल्टेशन के चार्जेस भी होते हैं, किस तरह से काम करता है ये? देखिए, कंसल्टेशन के चार्जेस होते हैं, लेकिन सारे ट्रैकर जो आप ऐप डाउनलोड करेंगे उसके ट्रैकर सारे फ्री हैं। ओके। ये सब फ्री, आप अपने को ट्रैक करके ही तो मुझे सारी अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे। राइट। तो जो औरतें अभी पीसीओएस से जूझ रही हैं, मेनोपॉज से गुजर रही हैं एंड साइलेंटली दे आर गोइंग थ्रू इट, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? चुप मत रहो प्लीज़, दैट इज़ व्हाट आई वांट। व्हेनेवर यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी सिम्टम नज़र आता है, उसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि वो आगे जाके प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर ईला कथूरिया, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा की, मेनोपॉज के बारे में, पीसीओएस के बारे में, इनफैक्ट पीसीओडी के बारे में भी। थैंक यू सो मच अवेयरनेस के लिए। थैंक यू आपका भी, और जी चैनल का भी, और सारे दर्शकों का भी जिन्होंने मुझे सुना।